ठीक है ना। ये देखिए कि कैसे मैं ये करता हूँ। यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पे हम ये देखिए, अभी आपसे पहले मैं एक स्टूडेंट को ही सिखा रहा था। तो वो देखिए मैंने कैसे बिल बनाए हैं। ऑलरेडी मैं आपके सामने भी बना के दिखाऊंगा, और मैंने पहले बनाए हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे जाएंगे। अगर मुझे सेल देखना हो अपनी कंपनी का, तो मैं डिस्प्ले अकाउंट बुक्स सेल्स रजिस्टर, है ना, यहाँ पे आएंगे सेल्स रजिस्टर में। ये देखो, ये है हमारा राधे श्याम एंड कंपनी यानी सुनील। ये देखो, ये है हमारा। अब इसको अगर मैं ये अल्टी करता हूँ, है ना, और इंटर करता हूँ, ये देखिए, ये देखो, दिख रहा है यहाँ पे प्रेम कंप्यूटर, ये इनवॉइस नंबर, ये डेट, बराबर, ये डिलीवरी नोट, ये टर्म्स ऑफ पेमेंट, चेक, यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी, ये सप्लायर रेफरेंस नंबर। सप्लायर रेफरेंस नंबर क्या होता है पता है आपको? जो गुड्स के साथ में, डिलीवरी के साथ में जो पर्ची जाती है, जो चालान जाता है, उसको सप्लायर रेफरेंस नंबर। और बायर ऑर्डर हाँ नंबर हाँ। मतलब ये होता है कि जो सेल आपका सेल्समैन सामने वाली पार्टी से जो ऑर्डर लेके आएगा, उसका यहाँ पे आएगा बायर्स ऑर्डर नंबर। ये है उसका डेट। ये है डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर। मतलब आप अपना जो प्रोडक्ट है, तो कैसे आप किसके थ्रू भेज रहे हो, तो उसमें उनका वो लगता है, एलआर लगता है, या फिर कंसाइनमेंट कॉपी लगता है। तो कंसाइनमेंट कॉपी जो है ना, उसको हम डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर बोल सकते हैं। कब हम भेज रहे हैं, कितना दिन जाएगा, किसके थ्रू भेज रहे हैं, यानी कार्गो के थ्रू, कुरियर के थ्रू, जैसे आप शिपिंग के थ्रू, वो यहाँ पे आप देखेंगे डिस्पैच थ्रू, और डेस्टिनेशन अहमदाबाद। और टर्म्स ऑफ डिलीवरी, मतलब आपके ऑर्डर मिलने के 5 दिन के बाद हम डिलीवरी कर देंगे, तो यानी टर्म्स ऑफ डिलीवरी 5 डेज। क्लियर है? ऑर्डर हमने लिया यस। 5 तारीख को, सेल किया हमने 10 तारीख को। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, ये कैसे हमने यहाँ पे टैक्स एडजस्टमेंट किया है, ये देखो। ये है कैबिनेट, ये है कीबोर्ड, ये है प्राइस क्वांटिटी, ये है रेट, और अपने आप 18% जीएसटी अप्लीकेबल हो गया, आपको आप। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोग जो है ना, ये हम लोग प्रिंट आउट हाँ। करके ये बिल जो है हम सामने वाले को दे देंगे, तो ये हमारा हो गया। अब मैं आपको लाइव बना के दिखाता हूँ बिल कैसे बनाएंगे। ये देखिए, पीछे आएंगे, यहाँ से पीछे आएंगे, वाउचर में जाएंगे, इंटर, यहाँ में सेल्स रजिस्टर एफेक्ट, यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालिए 55, एंटर करेंगे। पार्टी का नाम एक नया बनाते हैं, यानी अल्ट सी, न्यू लेजर। टैली एरर है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से क्लोज चालू कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, अकाउंटिंग वाउचर एफेक्ट, सेल्स 55, एंटर अल्ट सी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे, जिसका सैनिक की पार्टी का। हाँ, सन्स। ठीक है, शर्मा एंड सन्स, यहाँ पे जनरेट से लेटर। एडिटर्स, बराबर है। ये सब बताया था मैंने आपको, करेंसी लेजर, मेंटेन बिल बाई बिल डिटेल्स, इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, है ना, यस। उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जो टर्म्स ऑफ नोट रहता है, इसको अगर आप यस करते हो, इंटरेस्ट पैरामीटर से, कि अगर 30 दिन के तक तो कोई चार्जेस नहीं, 30 दिन के बाद अगर आप पेमेंट करते हो, तो आपको कुछ टका अमाउंट आपको देने पड़ते हैं। तो वो आपको यहाँ पे लिखा जाता है, वो पैरामीटर्स अपने को क्लियर करना पड़ता है, ओवर एडवांस पैरामीटर्स, है ना। 5% हमारा एडिशनल चार्जेस, अगर आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया, या आपका 30 डेज के बाद पेमेंट किया तो। ठीक है,
अब यहाँ पे हम लोग इंटर करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, बाहर आ गए, इंटर इंटर इंटर। अच्छा, अब यहाँ पे आता है डिलीवरी नोट नंबर। यहाँ पे हमने डिलीवरी नोट नंबर डाला। कुछ अभी तो आप लोग ऐसे रफली डाल रहे हैं, बट आपके पास ऑफिस में आपको पूरा फाइल देंगे जिसमें लिखा रहता है डिलीवरी नंबर, डिलीवरी नोट, ऑर्डर दे, किसके थ्रू जाएगा, कुरियर क्या रहेगा, शिपिंग रहेगा, कार्गो रहेगा, ट्रांसपोर्ट रहेगा, किस तरीके से आपको पेमेंट करनी है, तो वो जो है वो उसमें जाता है। क्लियर? तो अभी यहाँ से मैंने डाला। अभी आता है डेट, हमने ऑर्डर कब लिया, डिलीवरी नोट, डिलीवरी हम कब देंगे, तो उस दिन हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली एक दिन के बाद ही हम लोग डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं बिल बनने के। अब ये आता है, अच्छा आप चाहो ना तो यहाँ पे डिलीवरी नोट और भी ऐड कर सकते हो, 4-5 भी ऐड कर सकते हो, 2 ऐड कर सकते हो, जितना आपके पास अगर डिलीवरी नोट रहेगा। मैं अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक और डिलीवरी ऐड कर देता हूँ, ये डाल देता हूँ जी 12 तारीख का, ठीक है। ये अच्छा और भी आप ऐड कर सकते हो। यह है डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर 30। जो आप डिस्पैच करोगे तो उसमें आपका डॉक्यूमेंट क्या रहेगा, नंबर यहाँ पे डाल दिया आपने। ये आता है डिस्पैच थ्रू, किसके थ्रू आपको भेजना है, तो यहाँ पे आप डालो डिस्पैच। शिपिंग, बराबर है, शिपिंग। इसका डेस्टिनेशन, हाँ। और यहाँ से डाल दो कोलकाता, बराबर। यहाँ से करेंगे ऑर्डर नंबर, ऑर्डर कब आपने लिया, बराबर है। तो जब हम लोग डिलीवरी देते हैं उससे हमें 2-4 दिन 5 दिन 1 दिन पहले का अपडेट डालना होता है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ नो फ्री, ठीक है। टर्म्स ऑफ पेमेंट यहाँ पे आएगा, जो भी डालो, UPI या NEFT, है ना, या फिर RTGS, है ना, या फिर चेक, ठीक है। क्लियर? अब ये आता है अदर रेफरेंस। आपको कोई ऐसा बंदा है जिसने आपको हिंट दिया कि उस पार्टी को माल बेचो, तो अदर रेफरेंस अगर है तो डालो, नहीं है तो कोई बात नहीं। टर्म्स ऑफ हम अप्रोक्स 2 डेज, है ना, या 2 डेज, ठीक है। इंटर इंटर इंटर। अब यहाँ पे आता है सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट जाएगा। अब यहाँ पे आता है आइटम, अगर आपको आइटम नहीं डालो, मदरबोर्ड, बराबर, यहाँ पे डालो। अच्छा, ये कैटेगरी ग्रुप में क्या आएगा, स्टॉक आइटम ग्रुप में जिस ब्रांड का प्रोडक्ट रहेगा। अब जैसे कि जो है ना, आपने देखा कि वहां पे मदरबोर्ड जो है, ये मदरबोर्ड प्रोडक्ट का नाम है और ये ब्रांड है गीगाबाइट का मदरबोर्ड, बराबर है। अब यूनिट है पीस में जाएगा, अब मदरबोर्ड किलो में तो जाएगा नहीं, ठीक लीटर में जाएगा नहीं, वो किस में जाएगा, पीस में जाएगा। तो हम पीस करेंगे। रेट ऑफ ड्यूटीज, के ऊपर ड्यूटीज लागू करना है, टैक्स इन्फॉर्मेशन 5%, है ना, टैरिफ 0.2% या 0.5%, जो भी सेस चार्जेस, एडिशनल टैक्स, वो आप यहाँ पे डालो, एंटर करो। आ गया मदरबोर्ड, रेट ऑफ ड्यूटीज 5%, क्वांटिटी हमने डाला 54 पीस, रेट हमने डाला 2200 रुपया, बराबर, इंटर किया। 1,18,000 रुपया आ गए। आपको और अगर आइटम ऐड करना है, जैसे मैंने कीबोर्ड ऐड कर रहा हूँ, बराबर, या माउस ऐड कर रहा हूँ, तो मैंने माउस डाला, इसका जो है ना, हमने डाला 50 पीस, रेट डाला 250 रुपया, 260 रुपया, 240, जैसा आपको डिपेंड करता है, 200 डाल तो मान लो, ये डाला हमने 20 रुपये। अब यहाँ पे आता है GST, GST वाला बिल है, तो GST आएगा, एंटर करेंगे। देखो अपने आप आ गया वहां पे 5%, क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया था। हाँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, GST आपको 18% लेनी है, तो आप यहाँ पे सिर्फ क्या करो, 18 कर दो और इंटर करो, अपने आप भाव चेंज हो जाएगा, अमाउंट चेंज हो जाएगा यहाँ पर, बराबर। अब यहाँ पे कॉस्ट सेंटर माउस है। अगर आपको और ऐड करना है, जैसे सेस चार्जेस, है ना, एडिशनल कोई चार्जेस लगाना है, जैसे आप यहाँ पे लगाना है सेस,
सेल्स चार्जेस, ठीक है। यहाँ पे तो सेल्स चार्जेस किसके अंदर आएगा? इनडायरेक्ट ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नहीं नहीं नहीं, सेल्स चार्जेस जो है ना, ड्यूटीज एंड टैक्स, हाँ वो सॉरी, टैक्स है चार्जेस ये, टैक्सेस है ना, वो एक प्रकार का क्या है? ड्यूटीज एंड टैक्सेस, हाँ, जीएसटी वगैरह उस। यस यस यस। अब यहाँ पे आप डालिए परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0.2%, या जितना भी आपको डालना है एडिशनल ऑन ड्यूटी, टोटल सेल, है ना, यहाँ टोटल सेल पे किया टोटल सेल्स करके 0.20% आ गया से उधर 57.60 पैसे, ये आपके सेल्स लग गए। कंट्रोल ए कर दो, इंटर इंटर, कंट्रोल ए कर दो, इंटर इंटर, बिल बन गया, बराबर। अब हम लोग जाएंगे इसको देखने के लिए, यहाँ पे जाएंगे डिस्प्ले के अंदर, यहाँ पे जाएंगे अकाउंट के अंदर, यहाँ पे जाएंगे सेल्स रजिस्टर के अंदर, ठीक है। इंटर किया, यहाँ पे गए, और यहाँ पे जो हमने डाला था शर्मा एंड सन्स का, ये इंटर किया, और ये देखिए हमारा बिल बन के तैयार हुआ। अल्ट पी, अल्ट आई, अल्ट वी, अल्ट पी, अल्ट पी, प्रिंट निकालने के लिए। अल्ट पी, अल्ट आई, ठीक है, अल्ट पी, अल्ट आई, और इंटर। आप समझे, वहां पे ना ये देखो, ठीक है, ये बिल बना, क्लियर है। तो मतलब आपने देखा कि जीएसटी क्या, आपने बोला था ना, कल सवाल क्या था, जीएसटी कैसे निकालते हैं, ऐसे जीएसटी निकालते हैं, बराबर। अब आपको ये पता लगाना है कि मुझे, मैंने अब तक कितने टैक्स दिए, जीएसटी भरे, तो यहाँ पे इंटर जाएंगे, पीछे 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 पीछे, और कहाँ जाओगे आप? बैलेंस शीट में जाओ, बराबर, कंट्रोल ए करो, बैलेंस ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टैक्सेस में देखो, यहाँ पे दिख रहा है ये इतने आपने टैक्स दिए है। और टैक्स देना मतलब आपकी लाइबिलिटीज है, टैक्स देना मतलब वो आपकी लाइबिलिटीज है, क्लियर है। कोई सवाल है मन में? मन में अब कोई? ये टैक्स, ये टैली में दिया हमने। हाँ, मैं क्या बोल रही थी, टैक्स हमने मंथली, अप्रैल में मेरे 10-15 बिल बन गए, सही थे। तो 10-15 बिल का जो भी टैक्स है इधर दिखेगा, वो मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, बरोबर। फिर मई में मेरे 10-15 बिल बनेंगे, उसका जो टैक्स है वो मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। मगर मैंने परचेज भी लिया होता है ना, तो उसका टैक्स में डिडक्ट करके वो थोड़ा मुझे क्लियर समझाओ कि, तो मेरा टैक्स माइनस भी होगा ना उससे, जो भरना है वो। हाँ। एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो भी आप जीएसटी गवर्नमेंट को देते हो ना, जो भी, जैसे कि मान लो आपने गवर्नमेंट को जीएसटी दिया, तो आपके जीएसटी वहां पे जमा रहते हैं, आपकी अमाउंट। एग्जाम्पल के तौर पे, आप जैसे फ्लाइट का टिकट लेते हो, ट्रेन का टिकट लेते हो, या और भी होटल का लेते हो, बुक करते हो, तो आपको जीएसटी पेड करना होता है। तो वो जीएसटी का जो अमाउंट है ना, आपके पैन कार्ड, यानी आपके आईटी अकाउंट, गवर्नमेंट के पास आपका एक सेवरल अकाउंट होता है ना, जिसको बोलते हैं आईटी अकाउंट, बराबर है, जिसको सेवरल अकाउंट बोला, आउट अकाउंट बोलो, बात बराबर है। तो वहां पे आपके डेब्ट दिखते हैं, यहाँ पे डेबिट अमाउंट दिखते हैं। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए प्रेम कंप्यूटर, शर्मा एंड सन्स कंपनी, राधे श्याम एंड कंपनी के साथ में बिजनेस करते हैं, तो चूंकि प्रेम कंप्यूटर राधे श्याम को माल बेचा, प्रेम कंप्यूटर ने सुमित इंफोटेक को माल बेचा, प्रेम कंप्यूटर ने शर्मा एंड सन्स को माल बेचा, ठीक है। आप कैमरा थोड़ा नीचे करो, आपका खाली यही दिख रहा है, मुंडी दिख रहा है। हम्म। तो उसके बाद
फिर क्या होता है ना कि जैसे जैसे आप जो है ना उनको माल बेचते हो, फिर वहां पे आप जो भी टैक्स एप्लीकेबल करते हो कहाँ पे, अपने बिल में। आप अपने बिल में टैक्स एप्लीकेबल करते हो, जो कि जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। अब हमने बिल कितने का फिरा, एक्चुअल अमाउंट था 1,28,800 रुपए का। हमने शर्मा एंड सन्स को 1,28,800 रुपए का ही प्रोडक्ट दिया, क्योंकि अब शर्मा एंड सन्स ने मुझे कितना पेमेंट किया, 152,241। टोटल अमाउंट मुझे शर्मा कितना पेड करेगा, इतना पेड करेगा, जबकि मैंने माल कितना दिया, 1,28,000 का ही दिया। तो ये जो 23,000, 23,500 रुपया जो है, वो है उसका टैक्स। तो ये पैसा पहले शर्मा एंड सन्स मुझे देगा, लेकिन ये पैसे मेरे नहीं है, ये पैसे मेरे नहीं है, ये पैसे गवर्नमेंट। किसके हैं, गवर्नमेंट को। ये पैसे हैं गवर्नमेंट को, तो हमें ये पैसे उनको देने हैं। क्लियर है। तो जब मैं किसी से परचेज करूंगा, तो मैं भी तो उसको टैक्स दूंगा। आप समझे मेरी बात को। अब मैं आपको ऐसे बताता हूँ, ये देखिए, हम चलते हैं F9, F9 में चले। ये है परचेज, बराबर, परचेज, रेफरेंस नंबर डालो, ठीक है। अब यहाँ पे हम नया लेजर बनाते हैं, यहाँ पे डालते हैं सॉफ्टवेयर मार्ट एंड कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पे अंडर क्या आएगा, संडे क्रेडिटर्स, कि हम उसे खरीद रहे हैं। क्रेडिटर। ये सब पता ही है आपको। पैरामीटर्स आपने सेट करनी है, ये आपको 5% रखना है, 18% रखना है, जो भी आपको यहाँ रखना है आपके ऊपर जी, है ना। अगर आप कुछ नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, है ना, कुछ नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे आए, ये आ गया एड्रेस। सॉफ्टवेयर मार्ट। आप कहेंगे अर्जी परचेज, परचेज अकाउंट, अंडर क्या आएगा, परचेज अकाउंट, परचेस। ये ठीक है। अब जो मैंने प्रोडक्ट खरीदा था, वही प्रोडक्ट मैं बेचा, तो मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए ना, खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने डाला कैबिनेट, कैबिनेट कितना डाला, 30 पीस। रेट कितना डाला हमने, मान लो 1,500 के भाव से परचेज किया, ठीक है। फिर हम डालते हैं मदरबोर्ड, मदरबोर्ड हमने डाला कितना, 55 पीस। रेट कितना डाला हमने, 1,800 के भाव से, ठीक है। अब आता है कीबोर्ड, कीबोर्ड हमने डाला यहाँ पे कितना, 32 पीस। ये भाव हमने कितना डाला, 350 रुपये, ठीक है। ये हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टैक्स, GST हमारा आएगा। अब GST क्या आएगा, 18% हमको देना है, बराबर। अब यहाँ पे आप 18 कर दो तो भी चलेगा, 18% इंटर। अब यहाँ पे अगर आपको सेस वगैरह लगानी है तो लगाइए, तो कोई बात नहीं। आपकी पेमेंट कितनी बन गई, एक मिनट में, टैली थोड़ा पायरेटेड है, इसके लिए ऐसा हो रहा है, कोई नहीं। दुकान बंद करके गाड़ी लेके गए खत्म। हाँ? हो जाए। सॉफ्टवेयर मार्ट एंड कंपनी। सेकंड, लास्ट एंड सेकंड।
हेलो। हाँ, फिर यहाँ पे जाएंगे, थोड़ा नेटवर्क की कोई दिक्कत नहीं, कैबिनेट यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे, जो आपने जीएसटी पेड किया था, कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट। कुछ दिखा आपको? पहले कितना यहाँ पे दिख रहा था, 23,500 दिख रहा था ना, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। ये देखो, दिखा अभी? हाँ अब ये जीएसटी इंटर, अब दिखा आपको? हाँ दिखा। ये जो आपने भरा था, ये जो आपको आया था, इतना डिफरेंट। तो गवर्नमेंट के पास भी ना ऐसे ही होता है, उधर भी ना वो ऐसे ही खाता निकालेगा आपका, कि आप अगर मान लीजिए आपने पर। मगर हमें अभी भरना हाँ बोलिए। हमें अभी भरना पड़ेगा अप्रैल का जो जीएसटी है, वो 25,000 भरना पड़ेगा ना, 25 to 36। नहीं, ये ये 5 568। 568 भरना पड़ेगा। चलने वाला है घर पे कितने? तो हाँ, 568। तो परचेस में अगर एंट्री, मतलब मेरे ऑफिस में क्या करते हैं, परचेस जो हम लेते हैं ना, उसकी एंट्री हम जर्नल में दिखाते हैं, परचेस में एंट्री नहीं दिखाते। तो वो जर्नल में अगर एंट्री दिखाई हमने परचेस की, तो वो भी ऑटोमेटिक इधर ऐसा माइनस करके आएगा। हाँ, हाँ बिल्कुल। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि आपके ऑफिस में जर्नल में क्यों दिखाते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि उनके पास स्टॉक नहीं है, वो तो हाँ टूर्स एंड ट्रेवल्स है ना। तो टूर्स एंड ट्रेवल्स में क्या, गाड़ियां रेट, बरोबर। आप सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हो, आप जो है ना सर्विस प्रोवाइड करते हो। आप समझे मेरी बात? आप सर्विस प्रोवाइड कर, बराबर। आप बेचते किधर हो? आपने गाड़ियां बेची क्या? आपने टायर नहीं। बेचा क्या? आपने कुछ कुछ बेचा नहीं आपने। आपके पास असेट्स पड़ा हुआ है, आप उसको रेंट पे दे करके यूटिलाइज कर रहे हो, यानी आपने सर्विस हाँ किया, यानी जर्नल एंट्री जाएगी। मैंने क्या बताया था, जर्नल एंट्री का मतलब क्या होता है? जिस एंट्री का कोई आधार न हो, कोई बेस न हो, वो एंट्री जर्नल में जाएगी। अब अगर मैं ये स्टॉक वाली एंट्री जर्नल में मारूंगा, तो लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे। भैया, हाँ। आपके पास बकायदा नहीं नहीं है। हाँ, बकायदा आपके नहीं, पास। ये हमारा स्टॉक है इसलिए हमने परचेस में दिखाया बराबर। मगर मैं क्या बोल रही हूँ कि अभी इधर क्या हुआ, सेल और परचेस को माइनस करके हमें एक अमाउंट मिली जो उतना हमें पे करनी है। बराबर। हमने जीएसटी पेड किया, हमने जीएसटी कमाया भी, पेड किया कमाया, उसमें से जो डिफरेंस आता है वही हमें पेड करना है। बराबर। अभी मेरा क्या कहना है, ये केस में ठीक है, अगर मेरे केस में हमारा जो बिजनेस है उसी केस में भी हम जीएसटी पेड करते हैं, सेल्स बिल बनते हैं तो जीएसटी आता है। मगर वो क्या होता है, जर्नल में एंट्री आती है। तो मैं क्या कर रही हूँ, जर्नल की एंट्री भी इधर हमें ऐसा दिखाएगी क्या, माइनस करके, हाँ, दिखाएगा ना, जर्नल का जैसा परचेस की एंट्री सेल में से माइनस करके। जर्नल का भी दिखाएगा। हाँ, वही मेरा क्वेश्चन है कि मैं आप जर्नल का भी इधर ऐसा दिखाएगा। रुको, मैं आपको ना जर्नल का एंट्री इधर मार के दिखाता हूँ। जर्नल एंट्री जो है, हाँ मैं इधर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, अभी खाली आप इतना ध्यान रखना कि यहाँ पे आपकी बैलेंस कितनी है, किसका, ड्यूटी एंड टैक्सेस का।
825, यह ध्यान में रखो, हाँ, है ना? आप 825। ये ध्यान में रखना। इंटर F7 जर्नल। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक लेजर बनाएंगे, उसका रहेगा क्या, टूर पैकेज, बराबर है। टूर पैकेज, बराबर है। टूर पैकेज क्या आएगा आपकी, आपके लिए हाँ, क्या, हाँ, क्या आएगा आपके लिए, ग्रुप में क्या डालोगे। टूर पैकेज, ये हम सन्ड्री डेटर्स। यहाँ पे डेटर स्टेटर कैसे आएगा, माई गॉड, यहाँ पे इनकम इनकम है आएगा ना ना। वो हमारा तो टूर। यहाँ पे जो टूर पैकेज है वो डायरेक्ट इनकम आएगा कि इनडायरेक्ट इनकम आएगा, यहाँ पे संडे डेटर स्टेटर का मसला ही नहीं है। यहाँ पे आपका टूर पैकेज को क्या करोगे आप, इनडायरेक्ट इनकम आएगा। इनडायरेक्ट इनकम आएगा। क्यों इनडायरेक्ट इनकम आएगा, इनडायरेक्ट इनकम, क्यों क्यों आएगा। क्योंकि हर बार हम देना चाहते हैं ना। इन, बार इन इनडायरेक्ट इनकम डायरेक्ट नहीं है, वो एक ही बार नहीं होगा, वो रिपीट रिपीट होगा ना। ये आंसर गलत है। इनडायरेक्ट इसके लिए होगा क्योंकि हम पहले सर्विस देंगे, बाद में पैसे आएगा। हाँ, अगर यही पार्टी अगर मुझे, ऑन द स्पॉट नहीं आएगा, वो एडवांस में पहले पैसे हमें सर्विस देगा, देनी पड़ेगी। हाँ, आप समझे मेरी बात को, तो वो चीजें होती है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इसके लिए आएगा क्योंकि पहले हम उसको घुमा फिरा देंगे पूरा जगह पे उसका, फिर वापस गाड़ियां हमारे पास आ जाएगी, तब हम जो है सो पार्टी हमको पेमेंट देगा। क्लियर है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ, यस। इनडायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ये सब एक्टिवेट करने का जरूरत नहीं है, हाँ, और फिर कुछ जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, बस आगे बढ़िए। टूर पैकेज, आपने 25,000 का टूर पैकेज बेचा। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका, जो भी पर्सन है तो पर्सन, सेल्स है तो सेल्स, या जो भी है, या तो अगर आपने जर्नल एंट्री मारी अगर, तो अगर आप, पर्सन क्या होता है, कई बार आपको इंस्टेंट पेमेंट करता है, अगर मान लो कैश दिया उसने, एग्जाम्पल, बराबर, अगर उन्होंने कैश दिया यहाँ पे, तो अल्ट सी, कैश का लेजर, सॉरी, इतना 25,000 तो कैश देगा नहीं आपको। एक मिनट, एक मिनट रुकना, थोड़ी गड़बड़ है। लेजर चेक कर लेते हैं पहले, हमारा लेजर क्या क्या बना हुआ है, लेजर चेक कर लेते हैं कि लेजर हमारा क्या क्या बना हुआ है। कैश का बना हुआ है, बैंक का बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये टूर्स टूर एंड पैकेज, ट्रैवल। बराबर, टूर 25,000 पैकेज। का हमने, हाँ, 25,000 का हमने जो है सो टूर पैकेज बेचा, बराबर। अब यहाँ पे जिस पर्सन, जो भी पर्सन है आपका, या अगर कोई कंपनी है, या जिस पर्सन का नाम है XYZ, एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या किया, शीतल एंड कंपनी को जो है तो दिया टूर पैकेज, बराबर है। यहाँ पे जाएगा, ऑन हाँ, अकाउंट पे जाएगा, एंटर, है ना, और ये यहाँ से जो है सो इंक्लूड हो जाएगी। अब अगर मुझे इस, ये कर लिया हमने यहाँ पर एंट्री जर्नल, अब हमको हाँ। पार्टी क्या करेगा, पेमेंट देगा, पेमेंट देगा ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे F6 में जाएंगे, और हमने क्या किया, यहाँ पे टूर पैकेज, या सीता एंड कंपनी, टूर पैकेज तो हमने बेच दिया। अब शीतल सीता एंड कंपनी। कंपनी हमको क्या कर रही है, 25,000 रुपया, 25,000। सॉरी ज्यादा हो गया, रुक जाना जरा। F6, सीता एंड कंपनी मुझे पेमेंट करेगी,
कितना? 25,000 25,000 ऑन अकाउंट जाएगा, जाहिर सी बात है। ऑन अकाउंट। अब यहाँ पे शीतल कैसे पेमेंट कर रही है, कैश में कि चेक में? अगर बैंक में चेक से कर रही है तो बैंक बैंक में, तो बैंक ऑफ इंडिया आएगा यहाँ पे 25,000, बराबर है। बैंक ऑफ लेकिन इंडिया। इसमें हमें जी, अच्छा आप बोलोगे सर जीएसटी कहाँ पे ऐड होगा? वो जे जर्नल एंट्री में ऐड करना पड़ेगा हाँ, ये इसकी। वहां पे मुझे जर्नल एंट्री में, वो हमें सिंपल एंट्री थी, उधर ही जीएसटी हाँ डालना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पे मान लो 25,000 का 18% कितना होता है? 25,000 का 18% होता है जी 4,500 रुपया, बराबर है। अब हाँ। क्या करेंगे, यहाँ पे शीतल कंपनी 29,500 एंटर, बराबर। बैंक ऑफ 500 पे करेंगे। 25,000 रुपये, जीएसटी। बराबर। यहाँ पे क्या आएगा? जीएसटी, ये देखो, बराबर है। जीएसटी आएगा, ये हटा देने का जीएसटी को। 4,500 रुपये इधर दिखा, यस। ये देखो। कंट्रोल ए करो, हाँ। एंटर करो, एंटर करो। अब जाओ बैलेंस शीट में, देखो अमाउंट कैसे चेंज हो गया रहेगा वहां पे। बैलेंस शीट में जाओ, 825 था ना पहले का, देखो अल्ट प्लस F1, हाँ। आ गया माइनस में। यस। जो 825 रुपया आपको भरना था ना, अभी गवर्नमेंट के पास आपको 3,674 रुपये बच गया, माइनस में हो गया वो। हुआ ना चेंजेस? समझ में आ गई? ऐसे एंट्री होती है, हाँ। ऐसे एंट्री होती है। और आप जो है ना, ये जो एंट्री था ना, ये एंट्री, ये जो एंट्री था, इसको आप जर्नल में भी कर सकते थे। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ जर्नल में कैसे होगा वो। हम लेजर में गए, शीतल एंड कंपनी, बराबर। ये रिसिप्ट में है ना, हम इसको F7 करें, और ये हाँ। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे। अब एंट्री थोड़ा बैंक। बदल जाएगी। बदल क्या जाएगी? क्योंकि हमने जर्नल में ये की, तो हमें टूर पैकेज डालना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हमने क्या क्या डाला? टूर पैकेज, बराबर है। यहाँ पे हमने डाला जो है सो हाँ। 25,000 रुपये का, एंटर। 2.5 लाख हो गया, सॉरी, एंटर। अब ये आएगा यहाँ पे क्या, ये जीएसटी, वापस बैंक। बाय, नहीं वापस बाय। अब ये आपको आएगा जीएसटी, बराबर। अब ये जीएसटी आएगा 4,500, ठीक है। नहीं नहीं, ये हाँ। ये कॉस्ट सेंटर जाने दीजिए। ये जो है ना जीएसटी, ये प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी गलत तरीके से एक्टिवेट हो गया है, इसको आप जाने दीजिए, है ना। ये देखिए, वो एंट्री जो है वहां पे चली जाएगी, वो एंट्री डिलीट हो गई। या तो फिर मैं आपको नया मार के दिखा देता हूँ, रुको, यहाँ पे जो 25 का पैकेज है ना, नया मार के दिखा देता हूँ एंट्री आपको। इंटर बी जर्नल। अब हम लोग पेमेंट करेंगे, तो बाय में आएगा क्या? सुमित, सॉरी, टूर शीतल एंड कंपनी। पैकेज, या तो बराबर। अब ये आएगा बाय जीएसटी, ठीक है, 4,500, एंटर, एंटर। अब टू में क्या आएगा पता है आपको? टू में क्या आएगा? यहाँ पे ये आएगा सीधा आपका टूर पैकेज, टूर पैकेज। जीएसटी ऐड हो गया ना आपका। 29,500। अब ये एंट्री करोगे ना, तो वहां पे जो 3,750 से माइनस था ना, वो देखो क्या होएगा। ये किया, बैलेंस शीट में गए, अल्ट प्लस F1, ये देखो
ड्यूटी एंड टैक्सेस आपका सीधा बढ़ गया, चेंज हो गया सीधा, और रिवर्स घूम गई ना। हालांकि जो हम लोग बराबर। रिसिप्ट वाली एंट्री की थी ना, वो सही एंट्री थी। मारने को हाँ तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जो कायदे में है वो सही है। कभी भी आप जर्नल में पासिंग करना और पेमेंट के लिए रिसिप्ट का इस्तेमाल करना। और अगर आपको गाड़ी के लिए खर्चे के लिए पेमेंट करना हो तो पेमेंट में एंट्री करना, जर्नल में नहीं, क्योंकि आपको गाड़ियां का पेमेंट बार बार आते रहे, समझे, ड्राइवर को आपको सैलरी हर महीने देनी होगी, तो आपको पेमेंट में एंट्री करनी है। हाँ, गाइड वगैरह के जो एंट्री है ना, गाइड वगैरह का वो एंट्री आप भले वहां करो, चलेगा है, बट हाँ, ठीक है, तो वो सीन है, समझ में आ गया आपको। हाँ चलो, तो अभी हम लोग, हाँ हाँ, ये आपकी जो डाउट थी वो क्लियर हो गई। तो आप एक हाँ काम हाँ करना, आप एक काम करना, वो ये कि कभी भी ना जब आप ये मतलब सिस्टम को एक्टिवेट करती हो, तो उस वक्त जो है ना, आप कोशिश करना कि ये सबसे पहले जो है ना, आप मेथड को समझना। मेथड क्या कहता है, आप समझे, मेथड क्या कहता है। जैसे आप मेथड को समझोगे ना, अपने आप आपको उसका रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। हमारा टैक्स क्या है, हम हमारा टैक्स इम्प्लीमेंट होगा, हम उसको बिल में एडजस्ट करेंगे, कैसे पेमेंट में एडजस्ट करेंगे, कैसे पेमेंट इनकमिंग में एडजस्ट करेंगे। क्योंकि पेमेंट की दो पहलू होती है, पहला होता है इनवर्ड और दूसरा होता है आउटवर्ड। एक वो जिस आउटवर्ड। पेमेंट देते हैं, और एक वो जो हमें पेमेंट देता है। क्लियर है। अभी थोड़ी देर में ना ये बंद हो जाएगा, अपना जूम। हाँ तो अभी आगे और सीखना है कि आज का रहने दोगी। अभी होगा ना हमारा 15 दिन में अभी। यही वर्किंग हमें एक्सेल में भी करनी पड़ती है ना, तो इसी में से हम एक्सेल। नहीं, मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो, एक्सेल क्या। ये क्या होता है, सीए को हम डेटा देते हैं ना, तो ये टैली का डेटा देते हैं, साथ में ना एक्सेल में वर्किंग होती है कि एक्सेल, सेल की कितनी एक्सेल, एंट्री है, जीएसटी का कितने। एक्सेल, हाँ, एक्सेल में जो है ना, एक्सेल एक्सेल। तो आप सीट बनाते हो, एक्सेल में तो आप सीट बनाते हो, हाँ शीट बना के वो वर्किंग वो सारी कैलकुलेशन मैनुअल वर्किंग करके देना पड़ता है। पे जो है ना, वो सारी कैलकुलेशन आपको मैनुअल करनी होती है। पर टैली में क्या होता है ना, वो ऑटोमेटिकली बनता जाता है, आपने